नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। नगर निगम चुनाव समाप्ति के बाद जहां सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, वहीं वार्ड 29 में चुनावी रंजिश का मामला लगातार सामने आ रहा है। आज इसी मामले को लेकर वार्ड 29 के पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खान ने एक प्रेस वार्ता कर कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम आने के बाद मेरे एक वीडियो को एडिट करके कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने आवेश में आकर ये कह दिया था कि मैं उन्हीं लोगों का पार्षद हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया है। मैं इसके लिए अपने वार्ड की जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मेरे समर्थक को रास्ते में पकड़कर पीटा जा रहा है। कुछ समर्थक के घर में ताला लगा दिया गया, घरों में घुसकर कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, कुछ को दौड़ाया जा रहा है। एक दो आदमी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये लोग नहीं माने तो मैं कानून की मदद लूँगा। मैं इन लोगों की तरह आतंक मचाने वालों में से नहीं हूँ, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। चलिए उन्होंने क्या कहा, आपको खुद ही उनके ज़बानी सुनाते हैं। की तमाम आवाम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे वोट दिया और फिर तीसरी बार जिताया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अल्लाह ताला इस नए साल के मौके पर तमाम घरों में खुशियाँ लाए। तमाम जो भी लोग बीमार हैं, जो कहीं परेशान, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। एक सवाल है मुन्ना भाई कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि वो वीडियो में आप कह रहे हैं कि मैं चंद लोगों का जो पार्षद हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो स्लिप ऑफ टंग है। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं लगातार पिछले 3 बार से पार्षद हूँ और मैं बेलस्ट काम करता हुआ आया हूँ, कहीं पर मैंने कभी कोई चीज़ नहीं सोचा, कभी मैंने कभी कोई वो मतलब बाइफरकेशन नहीं किया, बाइफरकेट नहीं किया किसी को। तो आज ये बात कैसे हो सकती है? वो जिन लोगों ने वोट दिया वो भी, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे वोटर्स हैं। मैं सबके लिए काम करता था जैसे, वैसे ही काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग इसको अफवाह की तरफ फैला रहे हैं, मैं उनको चेता देना चाहता हूँ कि वो लोग वीडियो को एडिट करके कहीं से कहीं कुछ से कुछ डाल रहे हैं। अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ मैं FIR करूँगा और फिर उसके नताज भी उनको जो है बहुत बुरा भुगतना होगा। एक वीडियो में जो पहले दिखा है उसमें तो मैं वाकई बोल रहा हूँ, जिस पर मैंने कहा जहाँ पर आ गया है कि 51,000 या 10,051, वो बिल्कुल मैं उसके बाद जो मैंने कहा है तो मेरा आवेश उन लोगों के लिए नहीं था। मेरा आवेश उन लोगों के लिए था जो मेरे साथ कंटिन्यू बैठे हुए थे, मेरे साथ रह रहे थे, वोट के दिन मेरे साथ थे। और फिर बाद में मुझे ये पता चला कि वो लोग भाई हमारे नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो आपके साथ 24 आवर रहें, साल भर आपके साथ रहते हैं, और फिर ऐसा मौका जब आपका वक्त आता है, जब आपके लिए कोई काम करना होता है तो बदल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आपका जो ये बयान है, क्या आप उस बयान पे आप कुछ पछतावा महसूस कर रहे हैं? गलत बयान था आप मानते हैं? अगर मैं पछतावा महसूस नहीं करता तो मैं कैसे आता? मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ ना कि आखिर इस बात को एडिट करके कौन उड़ा रहा है, इसको भी जांच का विषय है ना। क्या कहेंगे इस वक्त आप अपने जो आपकी वार्ड है, वहाँ की जो जनता है, चूँकि कहीं ना कहीं आपके बयान से वार्ड की जनता को आहत ज़रूर हुआ होगा, आप भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि मेरे वार्ड की जनता को कोई आहत नहीं हुआ है। मेरे वार्ड के बाहर के जो लोग हैं उनको आहत हुआ है। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे सपोर्टर्स के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सिंपल बात है, जो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। गलत तरीके से ये अफवाह नहीं फैलाएं, ये गलत चीज़ है। अगर मान लिया कहीं कोई ऐसी बात होती है, अगर वो मानते हैं कि मुन्ना वाकई यहाँ पर जो है वार्ड में लगभग 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अगर कोई चीज़ गलती से निकल गई, बस स्लिप ऑफ टंग हुआ, बात वहीं ख़त्म होना था। मैं अपने जनता, मेरे अगर वार्ड की किसी जनता को तकलीफ हुई तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वार्ड के बाहर के लोगों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि इस बात को तू नहीं पकड़ा है, वरना उसका अंजाम भी वो भुगतेंगे, चूँकि वो मेरे वीडियो को एडिट करके डाल रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। और मैं अपनी वार्ड की जनता से एक बात और मुद्दबान अपील करता हूँ कि नए साल, आज नया साल है का पहला दिन है। इस मौके पर हम लोग के बीच कहीं कोई रंजिश हो तो उसको भूलें और सब लोग एक साथ मिलकर रहें। जिस तरह बात पहले था उसको अमन अमान के साथ सब लोग मिलकर रहें, ताकि एक नई फिजा जैसे रहती थी वैसे ही रहे। किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ
कुछ करने की कोशिश नहीं करें, वरना कानूनी पकड़ में आ पाएंगे। हार जीत होती रहती है, लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है, कुछ लोगों ने भयभीत करने के लिए लोगों के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। जो लोग उर्दू की तरफ जा रहे हैं उनको पकड़ के पीटा जा रहा है, घर पे हमला किया जा रहा है, घर में ताला मार दिया जा रहा है और उनके किराएदार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये एक पक्ष, ये बिल्कुल एक तरह से लोगों को भयभीत कर मतलब रखना चाहते हैं, डरा करके रखना चाह रहे हैं। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उन लोगों को, उन प्रशासन तक ये खबर जाए कि अगर यही हाल रहा तो वो किसी का भी जान मार देंगे और वो कभी भी किसी का हत्या कर सकते हैं अगर उनका मनोबल नहीं तोड़ा गया तो। आज हुआ क्या है, आज हुआ क्या है, क्या घटना घटी है वो थोड़ा बताइए। आज सवेर से ही हमारे असदुल्ला भाई हैं, उनके घर में ताला मार दिया गया, उनके किराएदार को बाहर भगा दिया गया। जब पुलिस गई है तब यहाँ से उन लोगों ने छोड़ा। दिन के 12 बजे हमारे कुद्दूस भाई थे, सब्जी लाने जा रहे थे, उनको पकड़ के पीटा गया। अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक लड़का है मोनू, जिसको रात में इन लोगों ने पकड़ के पीटा। जो भी लोग एक कॉकस बना लिया है, जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ से निकलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डालते हैं फला लड़का इस तरफ से जा रहा है और उसकी पिटाई हो जा रही है। तो इन लोगों ने ग्रुप बना लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा रुस्तम कुरैशी, पिंटू कुरैशी, जिसका नाम ये वसीम कुरैशी है, उसके साथ अन्य बहुत सारे जो है जो उनके बिरादरी के लोग हैं वो हैं। वहाँ पर जो है दानिश इकबाल है। सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो है सब्बू, सुबह सादिक सब्बू। वो सब मिलके सारा काम कर रहा है, जिसके साथ हमारे रूमी भाई भी बैठे हुए हैं, जिसके साथ हमारे गुड्डू भाई भी बैठे हुए हैं, जिसके साथ हमारे जो है क्या कह रहे हैं ये अकरम साहब बैठे हुए हैं। और इन सबों को लीड करने वाले सबसे बड़े हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं हमारे, जिनके सारे पे सारा काम हो रहा है, वो कमरे आलम साहब है। और इन सबसे ज़्यादा सबको लीड कर रहा है वो कुरैशी ब्रादर का है, वो है हमारा रुस्तम कुरैशी और रुस्तम कुरैशी। हमको तो लगता है ये लोग मेरा भी हत्या करना चाह रहे हैं। अगर मैं उधर गया तो मेरा भी हत्या कर देंगे। मैं कल मैं एप्लीकेशन लिख के अपने जान की सुरक्षा हेतु मैं SSP और DM से मिलूंगा। क्या आज जो घटना घटी है इसको लेकर के कोई पुलिस कंप्लेन किसी तरह का कुछ हुआ है क्या? पुलिस कंप्लेन कर दिया गया है। पुलिस उस पर अपने हिसाब से एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी। लेकिन अभी जो शाम में भी वही हाल है, जो लोग जा रहे हैं उसको पकड़ के पीट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? वोटर जिसको चाहे उसको वोट दे। हमको नहीं दिया, हमको कहाँ ये हो रहा है कि हमको वोट नहीं पड़ा। ठीक है, हमको नहीं दिया, अच्छी बात है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो खूबसूरती है यही है कि जिसको चाहे लोग उसको वोट दे दें। ये क्या ज़बरदस्ती करके आपने हमको वोट नहीं दिया तो आप घर में आप घर में घुसते हैं, औरतों को मारते हैं, आप किसी घर में ताला मार देते हैं, उनके किराएदार को निकाल दे रहे हैं। जो लोग उधर जा रहे हैं उनको पकड़ के पीट रहे हैं। किसी को आज उनकी जान चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधे तौर पर रुस्तम कुरैशी, वसीम कुरैशी, कमरे आलम, रूमी भाई, गुड्डू साहब, अकरम, सब्बू, ये लोग होंगे, क्योंकि यही लोग उसका के सारा काम करवा। देखिए ये लोग क्या भूमाफिया हैं, ये रंजित अब निकाल रहे हैं। ये लोग खान चौक के कब्रिस्तान को भरकर बेचना चाह रहे थे। उसमें वसीम कुरैशी थे, ये लोग बेचना चाह रहे थे। उसको हम लोगों ने रोका कि भाई ये कब्रिस्तान की ज़मीन आप कैसे बेच रहे हो? वो डबरा की ज़मीन थी, डबरा के नाला था जो वार्ड नंबर 29 के जल निकासी का माध्यम था, उसको उन लोगों ने बंद किया। हमने जान पर खेलकर उसको नाला को चिरवाया, जिसमें DM महोदय ने उसमें एक्शन लिया और वो नाला चिराया। जिसकी दुश्मनी अब निकाल रहे हैं वो अब निकाल रहे हैं। जो भी अब जा रहा है उसको पकड़ के पीट रहे हैं कि मुन्ना खान जीत कैसे गया। अरे भैया, जो जनता के बीच में काम करेगा जीतेगा वही। तो अब वो लोग पुरानी रंजिश को अब इलेक्शन के माध्यम से। ये थे वार्ड 29 के पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खान। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वार्ड 29 की जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर के इन्होंने मीडिया को बताया। बहरहाल इन्होंने एक अपील की है, एक सकारात्मक अपील की है वार्ड की जनता से कि जो नया साल है उस नया साल में पुरानी रंजिश को भूल करके नई तरीके से शुरुआत करें। यह एक अच्छी बात है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंद TV 24। धन्यवाद।